गुड इवनिंग सुबह। मेरी वॉइस एंड ऑडियो क्लियर है आपको? सुबह मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? ऑडियो आवाज आ रही है आपको? वॉल्यूम इंक्रीज कर लो, थोड़ी कम है तो। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन कर लिया था। आज हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा होगा वेलोसिटी। लास्ट क्लास में जब हम चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे थे तो हमने स्पीड के बारे में पढ़ लिया था और उसके आगे पढ़ना था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो वो तो हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी। इसकी बात करेंगे वेलोसिटी। नोट करते जाएंगे। वैसे मैंने नोट्स भेज दिए हैं गूगल क्लासरूम में, तो आपके पास होंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। देखो, स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है, बस फर्क यह है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का रोल होता है। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होगा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? एसआई यूनिट इसकी। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला अगर बनाओगे तो, डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे तो क्या हो जाएगा? m0 l t-1 या फिर lt-1। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी। फिर टाइप्स की अगर बात करें, कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये सभी नोट्स में है, जो मैंने पीडीएफ आपको भेजी है वो सभी वो सब चीजें इनमें हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि सेम इक्वल सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि हर 2 मिनट में वो 2 मीटर डिस्प्लेस कर जा रहा है। हर 2 मीटर में वो क्या कर रहा है? 2 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। ठीक है, क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक सुबह? यस सर। यस क्या सर। कह रहे हो? यस सर, क्लियर है। एक मिनट, आवाज कम आ रही है तुम्हारी, मेरे को नहीं आ रही है। दोबारा बोलना सुबह एक बार। अरे, स्पीकर ऑडियो में नहीं आ रही थी आवाज। ऑडियो बोल, स्पीकर पे बोलो, माइक पे बोलो, मैं वो देखना चाह रहा हूँ आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हाँ ठीक है। सर क्लियर है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले नहीं आ रही थी ना। हाँ,
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आया डेफिनेशन। उसी तरीके से सेकंड हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि चाहे डिस्प्लेसमेंट और टाइम में से कोई भी अगर एक अनइक्वल हुआ, जैसे कि मान लो पहले 1 मिनट में वो 2 मीटर ट्रेवल करता है, तो अगले 1 मिनट में 1 सेकेंड कह लो, 1 सेकेंड, ठीक है, अगले 1 सेकेंड में वो 3 मीटर ट्रेवल कर जाता है, ठीक है, अगले 1 सेकेंड में वो 1 ही मीटर ट्रेवल करता है। तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि वो सेम नहीं ट्रेवल कर रहा। अगर वो दो 2 बाय 1 करता तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म, बट क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब unequal displacement in equal interval of time is known as variable velocity या non uniform velocity। क्लियर। नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा हो गया थर्ड। सुबह वो जो ये क्लास हुई थी स्पीड वाली, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से पहले एक क्लास हुई थी, वो अटेंड करी थी ना आपने? अटेंड करी हो या रिकॉर्डिंग देख ली होगी Yes, आपने? sir. हाँ ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? Yes, sir. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो जब भी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम होगा तो वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। इसका अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो क्या बनेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। पोजीशन का है यहाँ पे रोल। जब एवरेज वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हो ना, तो आपका मेन ये होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। जैसे मान लो वो इस पॉइंट पे है, ओ पॉइंट पे है, ओ से वो पी पे गया और पी से आने के बाद क्यू पे आया। ओ से पी के डिस्टेंस है 40 मीटर और पी से क्यू है 10 मीटर, ठीक है। ओ से पी जाने में उसने लगाए 5 सेकेंड और पी से क्यू आने में उसने लगाया 2 सेकेंड, समझे। अब आपसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो जब भी एवरेज वेलोसिटी होगा तो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है। तो इनिशियल क्या था, ओ, और फाइनल पॉइंट क्या है, क्यू। तो ओ और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना बचा, 30 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 30 मीटर। बट ओ से क्यू पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, पहले ओ से पी पे गया तो 5 सेकंड लगे, फिर 5 से वो फिर पी से क्यू आया तो 2 सेकंड लगे, यानी टोटल टाइम उसने क्यू पे आने के लिए कितना लगाया, 7 सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। जबकि एवरेज स्पीड में हमें क्या देखना होता है, टोटल डिस्टेंस देखना होता है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हो, 40 मीटर इधर चला और 10 मीटर इधर चला, तो कितना हो जाता है वो 50 मीटर, और टाइम अभी भी 7 है। तो ये एवरेज स्पीड हो गया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, और ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। दोनों में फर्क देख रहे हो, इसमें डिस्प्लेसमेंट है मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट का हिसाब है, और इसमें है टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आई बात, यानी कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। क्लियर, ये फॉर्मूला देख लेना। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप इसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर पोजीशन पे जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, dx/dt। जो स्पीड का होता है ना वही हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसलिए v इक्वल टू dx/dt। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला था वही, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम, ठीक है। तो ये चारों टाइप समझ में आए सुबह? Yes, sir. ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, dx/dt इंस्टेंटेनियस। ये 4 टाइप की वेलोसिटी हो गई। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
फिर इसके पे इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन हम आगे पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, जैसे भी करना है। सर एक बार इंटीग्रेशन में वो बता दो, कॉस थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री वाले में सिर्फ दो याद रख लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, बस इतना ही याद रखना। अगर कभी भी कॉस थीटा दिखेगा तो तुम्हें उसकी जगह साइन थीटा लिख देना है, और कभी अगर साइन थीटा का इंटीग्रेशन दिखेगा तो माइनस कॉस थीटा लिख देना है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके अलावा जो है वो लिमिट वाला है, लिमिट वाला मैंने भेजा, उसमें एक कराया भी है क्वेश्चन लास्ट क्लास में, तो लिमिट उसी तरीके से पुट करनी है। यस सर, वो जो क्वेश्चन लास्ट में करवाए थे ना सर, वो थोड़े समझ में नहीं आते। अच्छा वो समझा देता हूँ, रुको। तो ये जो विद लिमिट वाले क्वेश्चन। एक समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन ये कर लिया नोटिस, को रब कर रहा हूँ, ठीक है। लिमिट वाला समझा देता हूँ। जैसे देखो कॉस थीटा डी थीटा है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, लिमिट है 0 से पाई, ठीक है। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा अभी आपने, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन पढ़ा साइन थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो साइन थीटा हो गया। बट हमें क्या करना है, लिमिट भी सॉल्व करनी है। तो जब भी लिमिट होता है ना, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेते हैं साइड में, और जो लिमिट थी वो पुट कर दी। अभी हमने सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, लिमिट सॉल्व नहीं करी है। तो लिमिट जब सॉल्व कर लोगे तो लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, अपर माइनस लोअर, ये याद रखो, अपर माइनस लोअर। और लिमिट हमेशा वेरिएबल में पुट करते हैं, वेरिएबल इन द सेंस ये, क्योंकि यहाँ देखो डी के साथ में जो टर्म होगी वही वेरिएबल होगी। तो डी के साथ में थीटा है तो थीटा वेरिएबल, और वैल्यू किस में पुट करनी है, वेरिएबल में। कभी ऐसे मत कर देना साइन साइन पाई माइनस 0, नहीं, अलग अलग पुट करना होता है, ठीक है। तो एक बार पाई पुट करेंगे यानी अपर, माइनस लोअर पुट करेंगे, फिर साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से करना है, समझ में आया। और कुछ, नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। अब यूनिफॉर्म मोशन और मोशन का केस, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात जब भी हम करते हैं, तो क्या है, जब भी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो बेसिकली वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी सेम टाइम सेम डिस्टेंस, क्लियर है। वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे में वो जो वेलोसिटी है या स्पीड है, या कह लो वेलोसिटी है, उसको क्या करेगा, वो चेंज करेगा। नॉन यूनिफॉर्म इन द सेंस कि या तो मैग्नीट्यूड को चेंज करे या फिर वो डायरेक्शन को चेंज करे। यूनिफॉर्म में अगर मैग्नीट्यूड चेंज करता है तो इसका मतलब अभी वो 30 की स्पीड से चल रहा है, फिर आगे चल के 40 से, फिर 20 से, तो बार बार स्पीड चेंज कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और अगर मान लो स्पीड सेम भी रखता है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, अभी मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, अचानक से अब साउथ डायरेक्शन में जाने लग गया, या क्या कहें कि वेस्ट में हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दी। तो जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, यानी कि इनडायरेक्टली वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। यूनिफॉर्म मतलब कि वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा, तो ऐसे में वो यूनिफॉर्म मोशन है। बट नॉन यूनिफॉर्म में या तो वो से अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा, क्लियर। तो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
समझ गए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन अब मैं दूंगा, क्वेश्चन कुछ करते हैं इसके बेस पे अभी तक जो हमने पढ़ा। तो क्वेश्चन कुछ है इस तरीके से, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका, ए बी सी एंड डी। बॉडी जो है वो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ए से बी जा रही है, फिर बी से सी जा रही है, सी से डी और वापस ए, इस तरीके से गोल घूम रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, if starts from A and moves anti-clockwise, find the distance traveled by the particle as it moves from A to B, second A to C, फिर A to D एंड फोर्थ जो होगा वो 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस अगर निकालोगे तो डिस्टेंस क्या होता है, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ए से बी में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पूरा डिस्टेंस कितना होगा, पूरा डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, यानी इसका सरकमफ्रेंस, अगर रेडियस क्या है आर है तो। और आप देख रहे हो कि ये 1/4 हिस्सा है, तो 1/4 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी पाई आर बाय 2, कितना आ जाएगा, पाई आर बाय 2। चलिए नेक्स्ट डिस्टेंस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ए टू सी बोल रहा है, यानी ए से बी गया और बी से सी आया। अगर ए से बी का पाई आर बाय 2 है, तो ए से बी और बी से सी कितने हो गए, 2 हिस्से हो गए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसी को, 2 इंटू में पाई आर बाय 2, तो कितना आ गया, पाई आर, ठीक है। इसी तरीके से ए से डी का बताओ कितना आएगा, ए से डी का कितना आएगा डिस्टेंस, 3 into pi r by 2। तो 3 पाई आर बाय 2, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 3 पाई आर बाय 2, और इसका क्या आएगा, फोर्थ वाले का 1 रिवोल्यूशन, यानी एक ए से घूम के वापस ए पे आ गया। तो 2 pi r। 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस की बात हो रही थी, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ए से बी जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये है ना, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, ये आर है, ये आर है, तो पाइथागोरस अगर सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट में, तो 2r² अंडर रूट में, यानी कि √2r आ जाएगा, है ना, √2r आ जाएगा ना। अब ए से सी के लिए बताओ, ए से सी के लिए क्या होगा, r plus r। r+r यानी कि 2r, the diameter। diameter। तो r+r यानी कि 2r, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r, ठीक है। ए से डी का बताओ कितना आएगा, ए से डी के बीच में कितना आएगा, तो √2r। √2r वही आएगा जो इधर आया था वो इधर आएगा, √2r ही आएगा। और इसके लिए क्या आएगा, 1 रेगुलेशन के लिए क्या आएगा,
वन रिवोल्यूशन के लिए 0, ए से वापस घूम के ए पे आया तो 0। ठीक है, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनाने के लिए है क्वेश्चन। नंबर लाइन जो है वो इस तरीके से है, 0 ओ पॉइंट पे 0 है, 0 मीटर, यानी 0 सेकेंड्स में, इधर सेकेंड्स है इधर मीटर है। ठीक है, 0 सेकेंड में 0 मीटर जो कि ओ पॉइंट है। फिर एक है क्यू पॉइंट जिसमें 12 सेकेंड्स में वो कितना ट्रेवल करता है, 240 मीटर ट्रेवल, 240 है, 12 सेकेंड 240। और फिर एक है पी पॉइंट जो कि है 18 और 36, 360। ठीक है, और ये एक्स डायरेक्शन दिखा रखा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार इज मूविंग, ए कार इज मूविंग along x axis, along x axis as shown in the figure, as shown in the figure. It moves from O to P in 18 सेकेंड, यानी O से P गया वो 18 सेकेंड्स में, एंड रिटर्न फ्रॉम O P to Q, और P से Q गया वो 6 सेकेंड में। P से Q कितने में गया, 6 सेकेंड में गया। तो फाइंड व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, यानी एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है जब वो O से P गया, यानी O to P के लिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और O to P एंड बैक टू Q, इसके लिए एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए, पहले वाले पार्ट में देखते हैं ओ से पी के लिए। ठीक है, ओ से पी के लिए अगर आप देखते हो तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो ओ से पी यानी ओ से पी, तो ओ से पी के लिए कितना डिस्टेंस है टोटल, 360। और ओ से पी के लिए टाइम कितना लगाया उसने, 18 सेकेंड, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो ओ से पी के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या देखना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या देखना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट के केस में हम देखेंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल हमारा ओ है, फाइनल पॉइंट पी है, तो कितना आया 360। ठीक है, अपॉन में टाइम कितना लेगा 18, तो आंसर कितना आ गया 20। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा दोनों का आंसर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आंसर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को ये सेकंड पार्ट आप करके दिखाओ, जब वो ओ से पी गया और पी से वापस क्यू पे आया तो एवरेज स्पीड क्या आएगा और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, जल्दी जल्दी से बताइए। बताइए क्या आएगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब वो ओ से पी गया और फिर वापस क्यू पे आ गया।
सुबह जल्दी बताओ, एवरेज स्पीड कितना आएगा? सर एवरेज स्पीड 20 आएगी सर। एवरेज स्पीड 20 आएगी, अच्छा। और एवरेज वेलोसिटी? चलो निकाल दो। निकालो। तो वो भी 20 आएगी। वो भी 20 आएगी। चलिए देखते हैं 20 आती है क्या आती है। एवरेज स्पीड ओ से पी गया 360, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 360। और फिर पी से क्यू आया। पी से क्यू आने का मतलब है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। पी से क्यू में कितना डिस्टेंस हुआ? 360 में से 240 निकालेंगे तो कितना आएगा? 120। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा? 120 एंड 360 कितना हो गया? 480। अपॉन में टाइम कितना लिया? ओ से पी जाने में 18 सेकेंड और पी से क्यू आने में 6 सेकेंड, तो 18 6 24। तो चलो ये तो आ गया। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी का मैंने बोला था कि इनिशियल और फाइनल देखते हैं, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल पॉइंट है ओ, फाइनल पॉइंट है क्यू। तो ओ और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है? 240, है ना। तो 240 ऊपर आ गया। टाइम अभी भी कितना दे रहा है? ओ से पी गया 18 सेकेंड, पी से क्यू आया 6 सेकेंड, कितना आ गया? 24। तो कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। 20 कैसे आया? 10 आ रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो तो मैंने डिस्प्लेसमेंट। इसमें टाइम हाँ 12 सेकंड ले लिया। हाँ, तो टाइम 12 कैसे लोगे? टाइम तो पूरा लेगा ना, टाइम कैसे कम हो जाएगा? है, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, टाइम तो ना कम होगा। टाइम तो जो यूज कर लिया, वो टाइम तो कम नहीं हो सकता। चलिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, यानी कि वो ए से बी जाता है कितने कितने स्पीड से? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और फिर बी से वापस आता है ए पे, कितनी की स्पीड से? 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ दे रखा है स्पीड के बारे में। तो जब ऐसे क्वेश्चन होता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट दे रखा होगा, वो चाहे हिंट टाइम के लिए हो, चाहे वो हिंट डिस्टेंस के लिए हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक हिंट दे रखा होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए पे आ रहा है। इसका मतलब ए और बी जो है वो क्या है? फिक्स है। ए और बी क्या है? फिक्स है। इसका मतलब इनके बीच के डिस्टेंस को हम लेट कर सकते हैं। तो मतलब जिसके बारे में हिंट दे रखा होगा ना, उसको हम लेट कर सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो जो ए से बी और बी से वापस आने में टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा
2x। अब निकालना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देखो कैसे, डिस्टेंस हमने लेट कर लिया है, स्पीड हमें गिवन है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। अब टाइम टोटल निकालने का मतलब ए से बी जाने में कितना टाइम लगा और बी से ए आने में कितना टाइम लगा। तो देखिए टाइम निकालने का तरीका आ गया। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए से बी के लिए x, स्पीड कितनी थी 40, प्लस t2 क्या होगा, बी से ए के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा x, स्पीड क्या होगी 60, है ना। समझे। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 60 प्लस 100x अपॉन में 4 6 24, यानी x बाय 24 आएगा। कितना आएगा, x बाय 24। तो देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, एवरेज और टोटल टाइम कितना हो गया x बाय 24। x से x गया, 24 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 24 दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 48 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ए से बी गया, बी से वापस ए पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। और टाइम, टोटल टाइम अभी भी वही होगा, तो कुछ भी टाइम हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। एवरेज स्पीड क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, 0। ठीक है, समझ में आया सुबह। कोई डाउट, यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो एक बार यस बोले। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी से मिलता जुलता है, ये आप मेरे को करके दिखाओ ट्राई करके कि क्या करते हो आप। क्वेश्चन है, इन फर्स्ट हाफ टाइम ए बॉडी ट्रेवल्स विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ए बॉडी ट्रेवल्स 40 किलोमीटर पर आवर 40 क्यों, 50 कर दो, ठीक है। ए बॉडी ट्रेवल्स at 50 kilometer per hour in first half time and 60 kilometer per hour in second half time. A body travels at 50 kilometer per hour at first half time and a body travels 60 kilometer in second half time. Calculate average speed. ठीक है, तो करिए कैलकुलेट जरा, बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। हो गया सुबह। इतना टाइम नहीं लगाते बेटा, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा। देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट हाफ टाइम और सेकंड हाफ टाइम है। फर्स्ट हाफ टाइम मान लो टी है ना, तो सेकंड हाफ टाइम भी टी होगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t ले लिया हमने टोटल टाइम, इसमें से टी हाफ हाफ टाइम हो गया। अब क्योंकि हाफ टाइम की बात कर रहा है तो हमने उसी को लेट कर लिया कि टी टाइम है। स्पीड हमें गिवन है, डिस्टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके लिए हम कुछ भी लेट नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा कि टोटल डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। अब टोटल डिस्टेंस होगा d1 प्लस d2, क्योंकि फर्स्ट हाफ टाइम में वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेकंड हाफ टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 50, टाइम कितना लग रहा है हाफ टाइम यानी t, तो कितना आ जाएगा 50t। और सेकंड हाफ टाइम में कितनी स्पीड से चल रहा है 60, और टाइम कितना लग रहा है t, तो कितना आ गया ये 110t। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम
इज इक्वल टू कितना आ गया 110t अपॉन में 2t, तो t से t गया और ये इससे कटा है तो कितना आ गया 55 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया सुबह? यस सर वो मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा था। क्यों ठीक कर रहे है। थे? जब अलग अलग यूनिट तो नहीं है ना, सेम ही यूनिट है, और टाइम ऐसा कुछ बोला तो नहीं है आवर किलोमीटर में। जब जरूरत हो तभी करो, ऐसे मत करो, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इसको करके अपलोड करना गूगल क्लासरूम में। लिखो, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, a train travels the first 30 kilometer, a train travels first 30 kilometer with a uniform speed, with a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 60 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें से पहले 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से ही ट्रेवल करता है, ठीक है। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel? How fast must the train travel the next 30 kilometer? How fast the train travel next 30 kilometer? फिर एक बार रिपीट कर दो, कॉल आ गई थी। अच्छा, हाउ फास्ट, सर मस्ट मस्ट तक लिखो। हाँ हाँ, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर so as to average 40 kilometer, so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip, for the entire trip। इसका मतलब है 60 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से पहले 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है। नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से चले कि उसका जो टोटल एवरेज स्पीड आया पूरे 60 किलोमीटर का, वो कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट 30 किलोमीटर में क्या स्पीड है वो निकालना है, एवरेज स्पीड गिवन, ठीक है। ये होमवर्क हो गया आज के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बात करेंगे? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी in a particular direction is known as acceleration, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन देखें तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MLT-2, ठीक है, 0 पावर, या फिर LT-2। समझ गए? इतनी बात क्लियर है?
तो ये हो गया। अब टाइप्स अगर हम पढ़ते हैं, तो टाइप्स में क्या आ जाता है, पहला वही सारे टाइप हो गए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि पहले 1 सेकेंड में उसने वेलोसिटी कितनी चेंज करी, 5, फिर उसके बाद वो 10 से 15 हो गया, तो कितने का चेंज आया, 5 का। फिर अगले 1 सेकेंड में वो 15 से 20 हो गया, तो कितने का चेंज आया, 5 का। फिर अगले 1 सेकेंड में वो 20 से 25 हो गया, कितने का चेंज आया, 5 का। तो मतलब हर 1 सेकेंड में वो 5 वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म, अगर वो इक्वल चेंज नहीं कर रहा है तो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर वो इक्वल चेंज नहीं करेगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी कि क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जैसे हम वहां पे निकाल देते हैं, ऐसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, टोटल एवरेज वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल कितना चेंज आया इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, और टाइम कितना लिया, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है, ये होता है dv अपॉन में dt, ये क्या होता है, dv अपॉन में dt, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या इंस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम क्या कह देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सॉरी। अब ये जो इंस्टेंटेनियस टर्म जहां भी हम यूज करें वहां पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है, जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा था वही डिफरेंशिएशन है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट सुबह? तो क्लास समझ में आई क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स है वहां से आप नोट्स देख सकते हो, ठीक है। और होमवर्क मैंने दिया है, वो होमवर्क आप कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे, मैं चेक करूंगा कि क्या से किया है आपने, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।